मिडिल ईस्ट में चल रहे इस खतरनाक खेल के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, आसिम मुनीर। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और इन दोनों के बीच एक ऐसा चेहरा जो सबसे ज्यादा संदिग्ध नजर आ रहा है। अब तक ट्रंप मुनीर को अपने कैंप का प्यादा समझ रहे थे, लेकिन अब मुनीर के असली इरादे, मुनीर की असली पहचान सामने आ रही है। और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर मध्यस्थता के नाम पर मिडिल ईस्ट में उड़ता फिर रहा है, लेकिन ट्रंप के इस नए लाडले की नीयत सुलह कराने की नहीं बल्कि युद्ध में घी डालने की है। और ये कहने का आधार है ट्रंप का मुनीर पर भरोसा। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग ने मुनीर को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। इंडिया का दर्द खत्म नहीं हो रहा, हैदर हयात खान ने उनकी फिर कुत्ते जैसी कर दी है। आप पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम इस पे तबसरा करेंगे। हैदर हयात जी अभी जस्ट जुड़े हमारे साथ। हैदर हयात जी, मतलब कैसे पाकिस्तान पर एतबार किया जाए, क्योंकि अभी एजाज साहब ने कहा कि हम तो साहब पूरी दुनिया में अमन फैलाते हैं, तो मुझे तो हंसी आ गई। इस बार जो सेकंड राउंड की बातचीत हो रही है, हम क्या उम्मीद रखें उससे कि इस बार बातचीत सफल होगी? क्योंकि आप किस साइड से क्लियर नहीं हो रहा है, आप अमेरिका के लिए लॉयल रहेंगे या ईरान की तरफ से आप बैटिंग करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए यही मसला है आप लोगों को समझ नहीं आती चीजें। पाकिस्तान ना अमेरिका की साइड पे है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर आपके पास दिमाग होगा तो यकीनन आप समझ जाएंगे। देखिए पाकिस्तान ना ईरान की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है। पाकिस्तान सालिस है, सालिस कभी किसी की साइड नहीं लेता। ये एक बड़ी बेसिक चीज है जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान का एतमाद, ईरान ने आपसे कहा था बीच में कूदो, ईरान ने नहीं कहा ना, ईरान ने चाहा। देखिए पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर ये काम अमेरिका ने आपको इस्तेमाल किया। अमेरिका ने कहा ईरान से ये बातों को आप बुलाओ। अच्छा ये व्हाइट हाउस कर रहा है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं, आप अमेरिका के डाकिया हो, आप तौर पर आपको ये पैगाम भेजा है। आप ईरान के साथ दगा कर रहे हो, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ साहब, क्योंकि आप ही के फील्ड मार्शल ने कर रहे हो रहने वाले शियाओं को कहा सवाल किया है, तो चले जाओ ईरान में। इसलिए मैं कह रहा हूँ ईरान क्यों आप सवाल किया है तो जवाब सुन लो। वो बात सवाल टेबल पर आ जरूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर उसको अभी भी एतबार नहीं हो पा रहा है। ईरान की नजर में सिवाय अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका के कबूतर, उसके अलावा कुछ नहीं। तकरीर हो गई मुकम्मल आपकी, साड़ निकाल लिया। जो इस वक्त आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल घंटी लगाई, फौज का बेड़ा गर्क किया, कर देंगे आपकी साहब। अब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान का ग्लोबल स्ट्रेचर बढ़ रहा है, तकलीफ तो आपकी शक्ल से और आपकी जो सारी गुफ्तगू उससे वाज़ेह हो रही है। तकलीफ इससे वाज़ेह हो रही है। आप लोग इसी तरह रोते रहे, लेकिन जो मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि पाकिस्तान ये जो स्टॉक्स करवा रहा है, पाकिस्तान जो पीस टॉक्स करवा रहा है, उसका फायदा आपको भी होगा। हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम 70 करोड़ गरीब भारतीयों के पास वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, जो एलपीजी के सिलेंडर लिए कतारों में इंतजार में मर गए, उनको एलपीजी मुयस्सर होगी। जो गरीब भारतीय जिनको वॉशरूम दे सके, उनको सस्ता तेल मिल जाएगा। इससे पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने की बजाय आप लोग ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं। देखो, एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पेट्रोल डीजल के रेट भी नहीं बढ़े हैं, और जो गैस की मिल रही है, ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ 25 से 30% ऑयल और गैस के रेट बढ़ गए। और यही नहीं, जापान और साउथ कोरिया बढ़ गए। भारत एक ऐसा देश है जो पेट्रोल डीजल के रेट 28 फरवरी से पहले थे, वो अभी तक है। ये आप समझो, ये हमने अपना टैक्स नहीं लगाया। हमारे यहाँ पर गटर के ढक्कन चोरी नहीं होते, आज लानत भेज रही है जिस पर। अरे हमारे यहाँ गटर के ढक्कन चोरी नहीं होते, हमारे यहाँ गोबर पर टैक्स नहीं लगता, हमारे यहाँ आवाम सड़क पर निकल कर नहीं कहती है कि साहब जिस पर सारी दुनिया आज थूक रही है, जिस पर सारी दुनिया आज लानत भेज रही है। अरे लानत तो आपकी आवाम आप पर भेज रही है। अरे लानत आपकी आवाम आप पर भेज रही है, कह रही है कि जरा हिंदुस्तान से सीखो,
ये जरा जाकर मेरा इस स्टूडियो से बाहर निकलो, बराबरी के स्टूडियो दर्जे से पर बात बाहर करता है। निकलो, आंखों में आंखें डाल के, आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। आपकी आवाम कह रही सीखो जरा हिंदुस्तान से। वो 16 बराबरी का दर्जा सीखो, डोनाल्ड ट्रंप बराबरी का का नाम दर्जा नहीं एक सीखो। मर्तबा ले सका तुम्हारा दूसरों के लिए दस्तरखान ये बिछाना 56 बंद इंच के करो। सीने की बात करते हो, दूसरों किस के बराबरी लिए की बात कबूतर करते बनना हो, बंद करो। किस बराबरी की चलिए। बात करते हो जिसमें चलिए। सारी डिक्टेशंस तुम्हें अमेरिका बहुत देता बहुत है, शुक्रिया। किस आप मेरी बराबरी उम्मीद की बात करेंगे कि करते हो। साहब दोनों पक्षों के बीच जिनमें इस वक्त जंग का माहौल है वो खत्म हो जाए। और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर मध्यस्थता के नाम पर मिडिल ईस्ट में उड़ता फिर रहा है, लेकिन ट्रंप के इस नए लाडले की नीयत सुलह कराने की नहीं बल्कि युद्ध में घी डालने की है। और ये कहने का आधार है ट्रंप का मुनीर पर भरोसा। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग ने मुनीर को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। पाकिस्तान और विश्वासघात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीठ पर खंजर घोंपने की आदत वाले मुल्क के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर, जो सऊदी अरब टू ईरान ट्रंप का पिट्ठू बना घूम रहा है, असल में ट्रंप के प्लान की मुखबिरी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप जिसे अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताकर उसकी तारीफों के फूल बांध रहे हैं, असल में वो मुनीर ट्रंप की ही कब्र खोद रहा है। मैं पाकिस्तान देश, उसके महान प्रधानमंत्री और उसके महानतम फील्ड मार्शल को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे एक महान फील्ड मार्शल हैं। मदद करने के लिए दो शानदार लोग, वे सचमुच बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कासिम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने के बजाय जंग भड़काने में लगा है। फील्ड मार्शल मुनीर एक ऐसे शख्स के रूप में देखा जाता है जिसके संबंध अमेरिका और ईरान दोनों के साथ मजबूत माने जाते हैं। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान के साथ मुनीर का संबंध अमेरिका के लिए खतरे से कम नहीं है। मुनीर के ईरान के प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रह चुके हैं, जिनमें कुछ फौज के कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC कमांडर हुसैन सलामी शामिल है। ईरान की रेगुलर सेना और उनकी इंटेलिजेंस के साथ भी मुनीर के अच्छे संबंध हैं। एक तरफ अमेरिका से बातचीत तो दूसरी तरफ ईरान से गहरे रिश्ते। यही वजह है कि कुछ अमेरिकी अधिकारी इसे रेड फ्लैग मान रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान पर आंख मूंद कर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। ट्रंप को जो सो कॉल्ड एडवाइस या वार्निंग दी जा रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की, वो सही है या गलत, इसमें सीधा कैरेक्टर का मामला है। मे बी पाकिस्तान उतना अच्छा कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं कर पाता है, बट उसने एक ही कैरेक्टर हमेशा डिस्प्ले किया है कि वो किसी के साथ नहीं रहा। पाकिस्तान आर्मी चीफ कभी किसी का अपना हुआ ही नहीं है, चाहे वो उसके अपने प्राइम मिनिस्टर हो। नवाज शरीफ ने कहा मुशर्रफ के लिए कि जी पीठ में खंजर भोंक दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में रहा है। चाहे क्षेत्रीय राजनीति हो या वैश्विक मंच, अपने फायदे के लिए पाले बदलता रहा है पाकिस्तान। क्या मुल्ला मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन के नाम पर कोई बड़ी साजिश रच रहा है? अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल रूबिन पाकिस्तान के कुकर्मों की याद दिला रहे हैं। अयूब खान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की थी। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा यहूदी विरोधी देशों में से एक है। पाकिस्तान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखा। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2/3 पाकिस्तानियों को ओसामा की मौत का अफसोस है। तालिबान अमेरिका के खिलाफ जिन बमों और IED का इस्तेमाल करता था, उसमें लगने वाले 80% अमोनियम नाइट्रेट पाकिस्तानी कारखानों में ही बनते थे। माइकल रूबिन के ही शब्दों में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से शांति की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है, क्योंकि मुनीर का खुद ईरानी IRGC में गहरी पैठ है। लेकिन ट्रंप माने तब ना। मुनीर अभी फुदक रहा है और ट्रंप को ये जमूरा बहुत काम का लग रहा है, लेकिन खाल में छिपा भेड़िया कब तक अपनी असलियत छुपाएगा? बहुत ही बेशर्म और निकम्मे लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। ये सिर्फ अपनी ही खोल में फुदक रहे हैं। फिल्में बना ली, कभी मुल्ला मुनीर का नाम ले लिया, कभी उसको कोई खिताब दे दिया, और तो ये करने वाले कुछ भी नहीं है। जब भी पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करते हैं तो इनको आगे से लित्तर ही पड़ते हैं, और जब किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को या किसी और तज्ज़ियाकार को ये अपने चैनल पर बिठाते हैं, वहाँ पर भी ये बेइज्जत होते हैं, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं है सिवाय गला फाड़ने के। और क्या खूब ठकाई करते हैं हैदर हयात खान साहिब और अपना जो फील्ड मार्शल है उनके खिलाफ ये ऐसा नेगेटिव प्रोपोगंडा स्टार्ट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है
कि अमेरिकन CIA या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कह दिया है कि मुनीर जो है वो अपना ऐसे है कि ईरान के साथ है, आपके राज वो ईरान को दे रहा है। ये खुफिया बकवास, ऐसी वैसी बातें कंप्लेन कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, अपनी आवाम को खुद्दू बना रहे हैं। गोदी मीडिया जो हुआ है करने जो कि कुछ भी नहीं है, फिल्में दिखाकर इंडियन अवाम को राजी कर लिया या झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर इंडियन अवाम को राजी कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि ट्रंप कह रहा है कि अगर मुझे किसी पर यकीन है तो वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ भी हो, डिफरेंसेस कुछ भी हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है। खासकर जब इंडिया को जवाब देना होता है तो हम में कोई दरार नहीं होती। हम इनकी ऐसी ही मंजी ठोकते रहेंगे और ठोकी भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी किसी को इन्होंने हमने अपने चैनल पर डिबेट के लिए बुलाया है, इन्होंने उनसे बेइज्जती ही करवाई है। पाकिस्तानी एंकर्स ने या तजियाकारों ने इनकी मंजी ही ठोकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट से बताना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। एक और वीडियो के साथ जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।